एक ऐसा देश जिसकी मिट्टी में सोना उगता है, लेकिन उस सोने को उगाने के लिए ना तो परिश्रम लगता है ना ही पानी लगता है। उस सोने को उगाने के लिए उस मिट्टी को अपनी जान देकर खून से सींचना होता है। दुनिया में संपत्ति, साम्राज्य, सत्ता के सामने मानवीय भावनाओं और मानवीय जीवन का कोई मूल्य नहीं है। दुनिया में तमाम ऐसे लोग हैं जो सत्ता पर नियंत्रण और संसाधन पर कंट्रोल पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश के बारे में जहां पर 2000 साल पहले कुछ साम्राज्य था और उस कुछ साम्राज्य ने मिस्र के ऊपर शासन किया था। आज इस वीडियो ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं सूडान के बारे में। सूडान अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। इसके उत्तरी भाग को नूबिया के नाम से जानते हैं, जो कि प्राचीन संस्कृत सभ्यताओं का केंद्र था। सूडान में 2000 साल पहले एक किंगडम हुआ करता था जिसका नाम था कुश किंगडम। ये किंगडम इतना ज्यादा मजबूत था कि इस किंगडम ने मिस्र के ऊपर शासन किया था। 6वीं से लेकर 13वीं शताब्दी तक यहाँ पर ईसाई धर्म ने तेजी से प्रसार किया, लेकिन 14वीं शताब्दी के बाद ईसाई धर्म में यहाँ पर गिरावट आई और तेजी से इस्लाम का प्रसार हुआ। सूडान की प्रेजेंट स्थिति ऐसी है कि वहां पर ईसाईयत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, यानी कि वह पूरी तरीके से एक इस्लामिक राष्ट्र है। 1885 के आसपास सूडान में मेहदी राज्य की स्थापना होती है। 1898 के आसपास मिस्र की फोर्स और इंग्लैंड की फोर्स एक साथ आती है और मेहदियों के साथ युद्ध करती है। इस युद्ध में मेहदी पराजित होते हैं और सूडान पे पूरी तरीके से मिस्र और इंग्लैंड का नियंत्रण हो जाता है। काफी लंबे संघर्ष के बाद सूडान को मिस्र और इंग्लैंड से 1956 में आजादी मिल जाती है। आजादी के बाद सूडान का जो उत्तरी हिस्सा रहता है और दक्षिणी हिस्सा रहता है, दोनों में संघर्ष हो जाता है। उसका रीजन ये रहता है कि उत्तरी हिस्से में अरबी मुस्लिम रहते हैं और दक्षिणी हिस्से में स्थानीय ईसाई रहते हैं, और इन दोनों का संघर्ष इतना व्यापक रूप ले लेता है कि सूडान में 2 गृह युद्ध हो जाते हैं। इन दोनों ही वर्गों में 2005 में शांति समझौता होता है, लेकिन ये शांति समझौता ज्यादा दिन तक चलता नहीं है। 2011 में स्थिति ऐसी आती है कि सूडान का दक्षिणी हिस्सा अलग होकर एक नया देश बन जाता है। उमर अल-बशीर सूडान के 30 साल तक राष्ट्रपति रहे, लेकिन 2019 में उनकी सत्ता चली गई। तब से सूडान में कोई भी केंद्रीय सत्ता नहीं है और वहां पर लगातार अस्थिरता बनी हुई है, जिसकी वजह से तमाम लोगों की जानें जा रही हैं। 2023 के अप्रैल में सूडान आर्म फोर्सेस और रैपिड सपोर्ट फोर्स के बीच में सत्ता पाने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए, आर्थिक संसाधनों पर कंट्रोल करने के लिए संघर्ष शुरू हो जाता है। ऐसे ही अब जो कि सूडान आर्मी है, जिस पर कंट्रोल अल्वेद फतह अल बुरहान का है, और RSF एक पैरामिलिट्री फोर्स है जिस पर कंट्रोल मोहम्मद हमदान डालगो का है। इन दोनों ही फोर्सेस ने सूडान पर कंट्रोल करने के लिए, सूडान की सोने की खानों पर कंट्रोल करने के लिए, आपसी संघर्ष के लिए वहां के आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया, पूरी तरीके से सूडान को नर्क बना दिया। सूडान के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, जहां पर भी इन फोर्सेस का कंट्रोल है, वहां पे जो आम लोगों की हालत है वो शायद उतनी बुरी हालत नर्क में भी ना होती हो। चाहे कोई बच्चा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, बीमार हो, कोई प्रेग्नेंट महिला हो, इन सब से इन फोर्सेस का कोई मतलब नहीं है। उनको समूह में इकट्ठा किया जा रहा है, गोली मार दी जा रही है, समूह में इकट्ठा करके उनको आग लगा दिया जा रहा है, यहाँ तक कि बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, पुरुषों के ऊपर आर्मी की कार चढ़ा दी जा रही है। और ये सूडान में जो भी कुछ किया जा रहा है सिर्फ सोने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि सोना सिर्फ सोना नहीं है, वो युद्ध की फाइनेंशियल बोन बन चुका है। युद्ध और संघर्ष को चलाने के लिए हथियार की आवश्यकता होती है, ड्रोन की आवश्यकता होती है, ईंधन की आवश्यकता होती है, और सोना ये सब कुछ खरीद के देता है। 2025 की एक रिपोर्ट के बारे में बात करें तो जनवरी से लेकर जून तक लगभग 3500 लोगों को मार दिया गया। इनमें से अधिकांश घटनाएं दारफुर क्षेत्र में हुई हैं और पूरे दारफुर क्षेत्र में RSF का कंट्रोल है। अगर सूडान की आर्मी और सूडान की पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में इस बात को लेकर तनाव है कि कौन सूडान को कंट्रोल करेगा, वहां के जो संसाधन है उसके ऊपर कौन नियंत्रण रखेगा, तो चाहिए सूडान की SAF फोर्स, RSF फोर्स इस बात को तय कर ले कि सूडान के ऊपर नियंत्रण कौन रखेगा, चाहे इसके लिए वो किसी टेबल पर वार्ता कर ले या फिर कोई युद्ध कर ले। लेकिन सूडान के आम लोगों को निशाना ना बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सूडान के आम लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है सूडान के इंटरनल मैटर में सऊदी अरब और UAE का हस्तक्षेप, क्योंकि सूडान रेड सी के पास है, जहां से सऊदी और UAE के व्यापार और सुरक्षा के रास्ते जाते हैं। दोनों ही देशों ने सूडान में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। ये दोनों ही देश सूडान में अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, यहाँ के राजनीतिक आर्थिक मामलों को कंट्रोल करना चाहते हैं। यहाँ तक कि कई सारी रिपोर्ट ये भी दावा कर रहे हैं कि RSF को बैकडोर से UAE सपोर्ट कर रहा है। फिर भी एक सवाल बना हुआ है कि अगर सऊदी अरेबिया और UAE सूडान के इंटरनल मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो फिर आम लोगों को ये फोर्सेस टारगेट क्यों कर रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सूडान की SAF फोर्स है उसमें ज्यादातर वहां के लोकल लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, और वहां का जो RSF फोर्स है यानी कि पैरामिलिट्री फोर्स है उसमें ज्यादातर अरब वंशीय हैं, जिसके कारण सूडान के जिस भी एरिया में RSF का कंट्रोल है
वहां पे लोकल लोग यानी कि सूडान के स्थानीय लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। कई अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट आरएसएफ पर वार क्राइम और एथिकल किलिंग्स का आरोप लगाती हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अभी तक ये साबित नहीं हो पाया है कि आरएसएफ वहां पर नरसंहार कर रही है। इन दोनों ही सेनाओं के संघर्ष में सूडान की व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुकी है। स्कूल कॉलेज बंद हो चुके हैं, अस्पताल भी बंद हो चुके हैं, लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, लोगों का जीवन वहां पर नर्क बन चुका है। हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि लोग भूखे नंगे घूम रहे हैं, उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिल रही है। सूडान में सबसे ज्यादा हालात खराब हो रहे हैं आम लोगों के, क्योंकि आम लोगों के पास ना तो कोई सेना है, ना ही उनके पास कोई हथियार है, ना ही वो किसी से लड़ रहे हैं, सिर्फ वो दोनों ही सेनाओं का निशाना बन रहे हैं। अब यहाँ पर जरूरत है जो दुनिया के बड़े बड़े देश हैं, बड़े बड़े संगठन हैं, बड़े बड़े फोरम हैं, वैश्विक मानवाधिकार है, उनको यहाँ पर इंटरफेयर करना चाहिए, यहाँ की सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया गया तो यहाँ पर नरसंहार अस्थायी हो जाएगा और बहुत तेजी से विस्थापन होगा और लंबे समय तक सूडान एक गृहयुद्ध में फंस जाएगा और फिर वहां से कभी नहीं उबर पाएगा। तो आज के इस वीडियो ब्लॉग में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।